जो मेन सवाल है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा इलेक्शंस, बल्कि कौन सा इदारा जो है वो इंतखाबात की तारीख देगा और क्या ये 90 दिन के अंदर होंगे कि नहीं होंगे। मगर चूँकि कन्फ्यूजन है इस मामले के अंदर, तो अतर मिनिल्ला साहब ने तो ये भी कहा था कि इस बात के ऊपर भी बहस होगी कि क्या जो दोनों असम्बलीज़ हैं वो कानूनी तौर पर डिज़ोल्व हुई हैं कि नहीं हुई हैं। देखें, चूँकि ये बात उन्होंने अतर मिनिल्ला साहब ने अपने नोट में ये लिखा था और पहले दिन भी उन्होंने बात की थी और उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज भी कर दिया था, चूँकि अब वो बेंच का हिस्सा नहीं है और मेजॉरिटी व्यू ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को। अब मेरिट पे डिसीजन आ रहा है कि क्या अब ये, चूँकि ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन का हिस्सा था, ना कोई लेकर गया, ना आज तक किसी ने ये इस मौजू पे पटिशन फाइल किए, इसलिए अब इस बात पे तो डिस्कशन हो ही नहीं रही। अब डिस्कशन सिर्फ एक बात पे हो रही है कि 90 डेज़ आइन देता है टाइम, इसलिए उसके मुताबिक तो टाइम बाउंड है, उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई और इदारा, कोई अदालत इवन उसको चेंज नहीं कर सकती। एक तो ये आइनी तौर पर ये हो गया। दूसरी बात ये आ गई कि क्या ये जो गवर्नर का पावर है अंडर आर्टिकल 105, पंजाब के गवर्नर की हद तक तो उसने डिसॉल्व नहीं किया, तो क्या वो भी पाबंद होगा 105 के मुताबिक डेट देने का? और अगर वो नहीं है तो क्या इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 218 वो डेट देने का पाबंद होगा? अगर वो भी नहीं देता है तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पावर एक्सरसाइज की हैं अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत कि वो जनरल असम्बली के जनरल इलेक्शन किसी भी असम्बली का, खा वो प्रोविंशियल हो खा नेशनल हो, वो डेट दे सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन? क्या ये जो आर्डर है पास हुआ है ये वैलिड है, लॉफुल है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट है या नहीं है? दूसरा सवाल आएगा कि जो KPK के गवर्नर ने असम्बली डिज़ोल्व की है उसके मुताबिक वो पाबंद था अंडर आर्टिकल 105। अब उसने अपनी पावर्स जो है वो नहीं एक्सरसाइज की, उसने डेलीगेट कर दी टू द इलेक्शन कमीशन। उसने ये लिख दिया कि आप एजेंसी से पूछें, इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछें, सिक्योरिटी एजेंसी से पूछें, तमाम जमातों से कंसल्ट करें और उसके बाद आप डेट दे दें, और दहशतगर्दी वाली बात भी की और ये वो। तो अब उसके ऊपर ये आएगा कि क्या जब वो नहीं देता है डेट, फिर अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, अगर वो डेट नहीं देता है तो दो ऑप्शन है, या इलेक्शन कमीशन अपनी फिर पावर एक्सरसाइज करेगा 218 में, अगर वो भी नहीं करता है तो फिर क्या प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं वो लॉफुल हैं, वैलिड हैं? और अगर ये दोनों चीज़ें गलत हैं, सही नहीं हैं, तो क्या गवर्नर को पाबंद किया जाए कि वो कोई डेट दे या अदालत अज खुद डेट दे दे? अब ये सारी ये जो इब्हाम है इसको दूर करना है कोर्ट ने कि कौन डेट देगा और कौन पाबंद है और किसकी